हाथों में औजार है, कंधों पर जिम्मेदारी और पेट में भूख। ये कोई कहानी नहीं, ये लेबर चौक की हकीकत है। यहाँ रोज सुबह अपनी लोग मेहनत लेकर आते हैं और कुछ लोग खाली हाथ यही रह जाते हैं। क्योंकि सबको काम नहीं मिलता। तो कुछ चुपचाप खाली पेट सो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं देज। आज हम बात करने वाले हैं मजदूर लोगों से, जो अपना जीवन कितनी कठिनाई से व्यतीत करते हैं। सुबह आके यहाँ पे लेबर चौक पे इंतज़ार करते हैं, दिन भर काम नहीं मिलता है तो इंतज़ार करते हैं और खाली पेट घर लौट जाते हैं। किसी दिन उनके घर में चूल्हा जलता है तो किसी दिन नहीं जलता है। उनकी कहानी कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जीवन कैसा चल रहा है आजकल। तारा जिला का मैं अच्छा, क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद। यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 9 बजे से चालू है। कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, मैंने देखा, उनको काम नहीं मिला है, आपको मिल गया है। आपकी किस्मत अच्छी थी। हाँ, किस्मत सही है। कितना मिल जाता है पैसा? 600 रुपया रोज का। हाँ, रोज का। तो 600 में कैसे खर्चा वर्चा चलाते हैं? खर्चा तो जैसे मेंटेन आदमी करता है, बचता नहीं है कोई पैसा। पैसा नहीं बचता है? नहीं। परिवार क्या करता है आप? व्यवहार तो ऐसे मेरे बैठा है रूम पर अभी। यहाँ परिवार भी लाए हैं? हाँ, बाल बच्चा के पढ़ा रहा है यहाँ। मतलब ऐसे मजदूरी करके? मजदूरी करके। तो ऐसा भी हो जाता होगा किस दिन काम ही नहीं मिलता होगा आपको? नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। 10 दिन पर 5 दिन पर मिलता है। हाँ? 10 दिन पर 5 दिन पर मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है? नहीं। महीना में कितना दिन काम कर लेते हैं? बस 15 दिन बस काम। अब 15 दिन का खर्चा कैसे चलता है आपका? बैठे रहो, कभी काल मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। बस महीना में कितने दिन? 15 दिन काम मिलता है सर। खाली 600 रुपया महीना का 15 दिन, मतलब 9,000 रुपया। कुल मिला जुला के यही हुआ 9,000 रुपया का बात होता हाँ है। यार, मिलता है। 9,000 में कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, परिवार चलाते हैं, घरवा बेचते होंगे? करता है, अभी मैं सब कुछ करना है और बात वह है। तो सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए? ये दिहाड़ी बढ़ाइए। कितना चाहते हैं, कितना बढ़ा कर दीजिए? बढ़ाइए। कितना? 800। एक दिन का 800? हाँ, तब न कुछ हम लोग का बचत होगा। तो आप बिहार से इतना दूर से आए हैं, बिहार में मतलब वहाँ काम थोड़ा कम है? बिहार में काम ना है सर। काम ही नहीं है? नहीं, बिहार में कहाँ कल्पनी ना है। कल्पनी नहीं है सर। कौन सरकार जीता है बिहार में? जी, कौन सी दरोगाबाद में काल पड़ता है। सरकार कौन सी जीता है आप बिहार में? हमने के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? हाँ। तो नीतीश कुमार को जिताएं तो उनको कहिए कि बनवाए हमारे यहाँ, ताकि इतना दूर हमें काम पे ना आना पड़े अपने परिवार को छोड़ छाड़ के। क्या करे सर, हमने के गरीब आमदी के पूछ रहा है क्यों? ये तो बड़ा आमदी उनको साथ में न रहेगा, बात करेगा ना सर। हमने के ताकत है मजदूरी करे वाला के। तो आप कुछ बोलेंगे सरकार से तभी तो उठेगी आपकी बात। हाँ, दिए। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को। क्या ऐसा भी होता है कि किसी दिन बिना खाए सोना पड़ जाए? हाँ 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 हाँ, ऐसा होता है? हाँ होता है सर, होता है। क्या करे, बच्चे भी, पत्नी भी भूखी रहती है? सब रहते हैं सर। ये वो लड़के हैं, वो काम नहीं करता है। हमके साथ में है, वो बीवी भी है। किराया 2,500 किराया देवे पड़ता है सर। मतलब किराए से भी बहुत तंग है आप? हाँ, बहुत तंग है। जीवन ऐसे गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। सरकार से कहिए, आप इस माइक पे बोलिए, इसीलिए हम आए हैं यहाँ। जैसे हमको 60 हो गया है, जल्दीबाजी में वृद्धा पेंशन बना है, वो 1100 के मिलेगा हमको कुछ खाने पीने के। हमारे क्षेत्र में अनिल सिंह हैं, आप लोग जानते भी हो, वो विधायक हैं वहाँ के। अब गांव में तो किए हैं सर, अब गांव में क्या किए? एक मकान दे दिए, इतना तो किए हमारे लिए, तो इतना तो हम खुद कह रहे हैं, इतना तो हमारे लिए किए हैं। मगर उसके लिए हमने भी 1-2 साल चक्कर लगाए जब हमारे लिए हुआ है। मगर जो यहाँ पे हम जो पड़े हुए हैं सर,
कम से कम मजदूरी बस बढ़ना चाहिए सर। कितना एक दिन की मजदूरी कितनी है? सर एक दिन की मजदूरी अगर माना जाए ना तो आप कम से कम नहीं तो 800 रुपये होना चाहिए सर। जिस हिसाब से काम लोग करवाते हैं ना उस हिसाब से मजदूरी होना चाहिए 800 रुपये। तो 800 में ये है कि सर कि अपने बाल बच्चे भी पाल लेंगे और स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपना घर का खर्चा भी निकाल सकते हैं। सर 600 रुपये में हम सिर्फ खा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। महंगाई कितनी हो रही है आप तो देख ही रहे हो सर। जो पहले 1 रुपये की सामान थी वो आज 10 रुपये की सामान मिल रही है। मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है सर कि पूछो मत। सरकार से यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की मजदूर की दिहाड़ी बढ़ाई जाए और कुछ नहीं सर, हम इतने चाहते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप लोगों ने इनकी तकलीफ़ें सुनी। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे आगे। आइए सर। मेरा नाम है कार्तिक साव, कहाँ से आए हैं? छापरा जिला से, बिहार छपरा। दयाल चक से। कब से बैठे हैं आप? आधा घंटा हो गया, 1 घंटा। क्यों सुबह नहीं आए थे आप? सुबह तो आए थे, बाकी काम उम का इस घड़ी मंदा चल रहा है। तो हमेशा ऐसा चलता है कि सिर्फ इसी वक्त? ऐसे ही चलता है भैया, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, ऐसा ही रोजी रोटी में दिक्कत हो रहा है। महीने में कितने दिन काम कर लेते हैं? महीने में तो 15 दिन 20 दिन ऐसा ही मिलता है भैया। कितना कमा लेते हैं पूरे महीने भर की कमाई? अरे महीना में अगर हो सकता है तो 10,000 हो जाएगा, चाहे 5,000 हो जाएगा, 10,000 15,000 हो सकता है। तो खर्चा कैसे चलता है आपका? अब किसी तरह भैया उसमें बाल बचना पोषने का है ना, किसी तरीके से तो जाने का है। किसी तरीके कैसे? 5,000 में कैसे आप? मान लेते हैं, देखिए अब कुछ पेट काट करके आदमी अब कुछ बचाते हैं, उसे भी आदमी है, भले थोड़ा बहुत कम खाए, बाकी घर में तो भाई जाना चाहिए पैसा, ऐसे। अच्छा, मतलब खाली पेट भी आप सो जाते हैं? हाँ वैसा ही समझिए, यही बात है। तो आप इतना दूर से यहाँ पे आए हैं तो क्या परिवार के साथ आए हैं कि अकेले आए हैं? अकेले आए हैं भैया, पूरा परिवार रहेगा तो यहाँ पे कहाँ चल पाएगा, अकेले ही आए हैं कमाने के लिए। आपको कितना रोज का मिलता है? रोज का 600 मिलता है, 700 मिलता है। आप चाहते हैं कि ये बढ़े? सरकार से कुछ इस बारे में अनुरोध करना चाहते हैं? मान लेते हैं कि 900 1000 रुपया हो जाए कम से कम हम लोग का, चौक वाले को 900,000? हाँ मान लेते हैं मिलना चाहिए ना कम से कम। क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती हैं आपको जब आप काम पे जाते हैं तो? परेशानी है कि कोई काम करा कर पैसा नहीं देता है, ये भी हो सकता है कि काम कराया तो पैसा नहीं दिया, भाई करना है करो ना तो जाओ, ये भी है। पैसा नहीं देता है, गाली भी देता है। क्या करता है? पैसा लेने के लिए काम कीजिए और गाली भी बकता है, अरे तरह के भी शब्द उठाता है, सब हमो काम का बवाल करता है पैसा देने के बेर। पैसा नहीं देता है, बहुत मुश्किल से, मतलब जबरदस्ती? जबरदस्ती है, रुपया में 25% जबरदस्ती है। मार खाना पड़ेगा ना भैया, बोलेंगे तो हम लोग मार देंगे ना। हम लोग पैसा कंपनी वाला देता नहीं है, क्या क्या? कंपनी वाला भाग जाता है पैसा लेके, ठेकेदार। कंपनी वाला ठेकेदार भाग जाता है? हाँ, तो यहाँ किसी के यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं कि घर से आते हैं अपने ठेकेदार के साथ? आते हैं ठेकेदार के साथ, नहीं ऐसे आते हैं, चौक पे अपने कमाते हैं खाते हैं भैया, चौक पे अपने रूम ले लिए हैं, रूम का भाड़ा देते हैं, चौक पे कमाने खाते हैं, 10 दिन मेला, 15 दिन मेला, 20 दिन मेला, ऐसे किसी मिस्त्री के साथ में अपना हम लोग कमाते खाते हैं। आप लोग के बच्चे भी होंगे? हाँ, 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 बच्चे हैं ना, स्कूल जाते हैं? सब जाता है। स्कूल भैया हाँ जाते हैं स्कूल, बाकी बहुत मतलब पैसा के अनुसार से ना भाई पढ़ाएंगे उसको, पैसा होगा तभी ना पढ़ाएंगे, नहीं पैसा होगा तो कहाँ से पढ़ाएंगे भैया। अच्छा, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है क्या? स्कूल में कहाँ ऐसी पढ़ाई होता है, मैडम उधर बात करता है, वो उधर सर बात करता है, अपने में करता है सब। सूटर और टोपी पहनने लगते हैं मैडम, बच्चे पढ़े चाहे मत पढ़े। हाँ वही सब होता है। तो सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे कि बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? सरकार से निरोधन है यही कि बढ़िया से मान लेते हैं बच्चे जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनको सर सामान जो मान लेते हैं कपड़ा लता जो मिलना चाहिए, जो मान लेते हैं महीना में छात्रवृत्ति मिलता है उसको माने बढ़िया से हर महीने में मान लेते हैं मिले, चाहे 2 महीने मिले चाहे 3 महीने उसको मिलना चाहिए। और जो मान लेते हैं कि खा जाते हैं, चाउर मिलता है, दाल मिलता है, वो सब खा जाते हैं लोग। पढ़ाई की बात बताइए। हाँ पढ़ाई के बारे में हम पूछ रहे हैं। पढ़ाई के बारे में सही नहीं है, वो अपने खाली बात करते हैं, अपने बेड पर बैठ करके जाओ, उधर लड़का खेल रहा है क्या कर रहा है, उससे मारपीट कर रहा है, उसको कोई नहीं है वैल्यूशन। हाँ कोई देखने वाला नहीं है। परेशानी है मजदूरी में ना, यहाँ पर समझ लीजिए कि बहुत सा परेशानी है। 10-10 दिन से आदमी इंसान बैठे हुए हैं, काम नहीं मिल रहा है, समझिए काम भी मिल रहा है कहीं कहीं, तो पैसा का भी परेशानी है कंपनी में सर जी, लेने में 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगा देते हैं पैसा देने में, और कुछ बोलिए तो उरेब तो और बवाल कर देता है, कहता है कि 12 नंबर बुलाओ, किसको बुलाएगा, मारेंगे पीटेंगे गाली देंगे, ये फलान ठेका, 100 प्रकार की बात है सर। बड़ी जाती हो रही है आप लोगों के साथ। क्या करूं सर, बतलाइए। हम लोग इतना बलिया से बिहार से हम लोग आए हैं 2 पैसा कमाने के लिए, 3000 3500 रूम का किराया देते हैं, परिवार को रखे हैं 5 गो 4 गो 3 गो,
बच्चे हैं, किस तरह से हम लोग परिवार पाल रहे हैं, ये समस्या में अब हम लोग जानेंगे। अब आदित्य नाथ जी क्या जानेंगे, मोदी महाराज क्या जानेंगे, दया कीजिए, यही ना करेंगे। 2 घंटा के लिए 150 पर गया, कितने पे? 150 पर कितने घंटे काम? 2 घंटा के लिए। आप लोग को नहीं ले गया? नहीं, एक आदमी एक काम में था सर। अच्छा, एक आदमी एक काम। एक आदमी का बतलाइए, 500 रुपये सुबह से बैठा हुआ है 9 बजे से 8:30 बजे से, अब 150 रुपया कमा के आएगा 2 घंटा में। अब क्या होगा 150 रुपया में, बतलाइए। आपके सामने है ना, देखिए मारुति से लेकर गया एक आदमी को 150 रुपया पे, कोई कमाया है? आज इन लोगों से पूछते हैं कितना कमाए हैं आप लोग? आज वही एक बंदा गया 150 पर, 1 हम रुपये लोग में बैठे हुए हैं। 1 रुपया नहीं कमाया है। कैसे परिवार चलाएंगे आज का? अब ऊपर वाला जान रहे हैं, अब क्या कहूँ, ऊपर वाले के भरोसे। क्या कहूँ, ऊपर वाला का भरोसा है ना। सरकार से कुछ कहिए, अनुरोध करिए। सरकार से क्या मांगू, सरकार समझेंगे तब तो। ये लेबर चौक हरोला सेक्टर 5 का शर्मा मार्केट का है, ये जानेंगे कि हाँ ये लेबर चौक पे ये इतना बंदा 400 से 300 बंदा यूपी और बिहार का है। इन लोगों का क्या संविधान करना चाहिए। यूपी का आदित्यनाथ जी है, उनसे क्या गुहार लगा रहे हैं हम। कहाँ से हैं आप? मैं बलिया से हूँ। बलिया से। जी सर। सर हमें कभी काम भी मिलता है हमें, तो हम साइड पे भी जाते हैं सर। तो हमारे साथ ये चीज़ होता है कि हम जिस चीज़ के लिए हम काम पे जाते हैं वो काम हमारा नहीं होता है, उसका दुगना काम हमें बताया जाता है सर। और फिर उसके बाद काम करवाने के बाद सर हमें पैसे नहीं दिया जाता है। ठीक है, हम 1000 की बात करेंगे तो वहाँ हमें 500 रुपया दिया जाता है सर। ये कब तक चलेगा सर? हम जिस सरकार के पीछे हम सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ सब करते हैं, हमारे बीवी बच्चे तक करते हैं, हमारे घर वाले तक करते हैं, वो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है सर। कब तक हम ऐसे करेंगे बताओ? 600 में 500 में कब तक गुजारा चलेगा सर? सरकार से आपको क्या शिकायत है? सरकार से ये शिकायत है सर, कम से कम तो इतना तो मिलना चाहिए कि सर जो हमारे बीवी बच्चे पल सके, हमारे बच्चे पढ़ सके सर। और क्या चाहिए हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए सर। पर हम गांव में भी इतना कुछ किए हैं, सब कुछ किए, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ सर। इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा सर। हम जितनी अच्छी समझ रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी है, सबके लिए अच्छा कर रहा है, गरीबों के लिए क्यों नहीं कर रहा सर? आपको दिन भर में ऐसा लगता है कि काम मिल जाएगा? सर दिन में तो बहुत मुश्किल, हम लोग बहुत ही मन ही मन में हम भगवान से दुआ करते हैं कि कोई काम हमें मिल जाए, कोई काम हमें मिल जाए जो हम निकल जाए सर। ठीक है सर, एक आता है तो उसमें 10-20 आदमी उसमें लपेट जाते हैं सर। हम फैमिली के साथ हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, हम मियाँ बीवी हैं, 6 लोग हमारी फैमिली है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, हमारे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक बच्चा हमारा गाड़ी सीख रहा है इस टाइम। अच्छा, पत्नी क्या करती हैं आपकी? हमारी वाइफ स्कूल में खाना बनाती है सर। अच्छा, तो आप कैसे मैनेज करते हैं जब आपको यहाँ काम नहीं मिल रहा है? फिर क्या करें सर, मैनेज करना पड़ता है। जब तक हमारे वाइफ कमा रही है वहाँ से हमारा खर्चा चल जाता है सर। कभी कभार हमें यहाँ 10 दिन में 20 दिन में काम मिलता है हमें कभी कभार सर, उसी में मैनेज करते हैं सर। क्या करें सर, कोई लंगर लगा देता, कोई कुछ कर देता, वहाँ खाना खा लेते सर। ये कब तक चलेगा सर? बड़ा दयनीय स्थिति है आपकी। तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। यहाँ परिवार के साथ हैं? यहाँ परिवार बच्चा बीवी सब रहता है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं स्कूल की फीस? यही सब करते हैं, थोड़ा बहुत मजदूरी मिल जाता है तो कर लेते हैं, उससे मैडम कमाती है उससे हो जाता है। अच्छा, मतलब आप दोनों लोग पति पत्नी मिलकर कमाते हैं तो मैनेज करते हैं? उससे हो जाता है। वो 10-12 हज़ार कमा लेते हैं, 15 हज़ार। हम भी थोड़ा बहुत कमा लेते हैं 10-12 हज़ार के करीब, उससे मैनेज हो जाता है, घर का खर्चा चल जाता है। और नहीं काम मिलता है तो ऐसे ही बैठे रहते हैं दिन भर। ऐसे ही धूप में। अब खैर तो अभी तो ठंडी है, गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिन में भी ऐसे ही थोड़ा बहुत मिलता है काम, नहीं मिलता है तो बैठे रहते हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से हैं? हाँ, मैं यहाँ कम से 10 साल हो गया करीब। 10 सालों से आप मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं। पैसा 9,000 8,000 ऐसे ठेकेदार लोग देता है। इतना सैलरी भी नहीं है यहाँ पे। जो आदमी 15-20 हज़ार में चाहिए गुजारो, उतना भी नहीं मिल पाता। यहाँ आप रहते कहाँ पे हैं? यहाँ रहते 16 सेक्टर में। सेक्टर 16 में। हम्म। रूम है कि? रूम है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नबी हुसैन सर। कहाँ से आप? बिहार से। अच्छा, आप भी इन लोग के साथ हैं? हाँ, इन लोग का साथ है। अभी तक कहूँ नहीं गए, न काम लगा है। यहाँ काम बहुत मंदा चलता है, रोजी रोटी यहाँ से मिल न पाता है और यहाँ बैठे बैठे रहते हैं। 10 दिन में 5 दिन काम लगता है, 5 दिन काम लगता है।
हम ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में कंपनी बना दे, 2-3 कंपनी बिहार में खोल दे। बिहार से शिकायत है आपको बिहार की सरकार से? हाँ, क्या शिकायत है? यही शिकायत है, बिहार में कंपनी खोल देगा तो बिहार का आदमी तो प्रदेश में आएगा कमाने के लिए, बिहार में कमाएगा। तो अभी तो कोई सरकार आप लोगों ने जिताई है ना, तो अब तो अच्छा होने की उम्मीद है। हाँ, जिताया हूँ, पप्पू यादव है, अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से, पूर्णिया जिला से। अच्छा, पूर्णिया से हैं। हाँ। तो पप्पू यादव कुछ नहीं करते हैं क्या? हाँ, नहीं करते हैं कुछ। हमने तो देखा है कि वो जगह जगह जाके मतलब गरीबों की मदद करते हैं, कहीं शादी हो कहीं पहुंच गए पप्पू यादव। नहीं पहुंचता सर, पप्पू यादव नहीं पहुंचता वहाँ, गरीबों का मदद नहीं करता है। मदद करता तो वो कोई कंपनी खोल देता, वहाँ 2-3 कंपनी खोल देता तो बिहार का तो लड़का सब या लड़की सब सेटल तो होता ना वहाँ अपना काम के लिए। प्रदेश तो न आता, या प्रदेश में 8,000-9,000 सैलरी है, उसमें क्या बचेगा? बच्चा बीवी सब है। हाँ, बच्चे का पढ़ाना, कपड़ा लत्ता धोना, खाना पीना सब यहाँ खरीद के खाना पड़ता है सर। क्या ऐसा भी कभी हो जाता है कि आप लोग किसी दिन बिना खाए खाली पेट सो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो देखो सर, हम झूठ क्यों बोले, ऐसा तो नहीं होता कि खाली पेट हम सोएं। इतना तो आ जाता है, देखो इतना लेबर में खुद यहाँ चौक पे आती गाड़ी, कभी खिचड़ी बट रही है, कभी बिरयानी बट रही है, कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है सर। हम ये नहीं कहेंगे हम भूखे पेट सोते हैं, बस यही से हम सरकार से कहने की गुजारिश करते हैं हम सर कि बस कहीं से कहीं ये जो जितनी दिहाड़ी है ना सर, ये कितने 3-4 साल से यही दिहाड़ी चल रही है सर। कुछ मज़दूरों को दिहाड़ी बढ़ाने की कोशिश करे सरकार, बस यही दुआ है सर। हम तो यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि उनके इलाके वाले हैं हम, उनके क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि किस तरह इन लोगों ने अपनी समस्याओं को हमारे सामने बयां किया। अब देखना है कि सरकार इनकी बातों को सुनती है या नहीं सुनती है। ये सब लोग बड़ी ही उम्मीद के साथ अपने परिवार को यहाँ लेके, कुछ लोग बिना परिवार के यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनका आगे का क्या है? क्या है जीवन इनका? क्या ऐसे ही रह जाएंगे या इनके पैसों में बढ़ोतरी होगी? कुछ लोग पूरे दिन भर मेहनत करते हैं और सिर्फ मिलता है उनको चंद 600 रुपये। हमारे जितनी जिम्मेदारी थी हमने अपना कार्य किया। मैं आदित्य यादव, हमारे साथ हैं सुशील जी और आप देख रहे हैं DS। धन्यवाद।